हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा नवी विषय हिंदी। तो बच्चों, आज हम देखेंगे विषय हिंदी का पेपर जो त्रैमासिक परीक्षा का है। आप देख सकते हैं आपको जो समय दिया गया है वो 3 घंटे का समय और पेपर जो है बच्चों आपका 75 अंक का रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का पेपर। वीडियो को स्किप ना करें बच्चों, इसमें हम पूरे सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसको समझा जाता है बच्चों? गधा। ऑप्शन स जो है वो हमारा सही उत्तर है। गधे को हम क्या समझते हैं? सबसे बुद्धिहीन। बुद्धिहीन का बच्चों मतलब होता है जिसमें बुद्धि ना होना, बुद्धिहीन कहलाता है। अब बच्चों यहाँ आप देखोगे ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुंच गए हैं, तो उत्तर में हम लिखेंगे गधे में ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए हैं। ऑप्शन अ जो है बच्चों वो आपका सही आंसर है। गधे में ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए। नंबर 3 बच्चों आपको दिया हुआ है, रेणु के पैदल आने पर पिता क्या होते थे। तो ये बच्चों आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि रेणु के पैदल आने पर पिता क्या होते थे? रोते थे, गुस्सा होते थे, खुश होते थे या फूटते थे। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे मुँह खाना का अर्थ है। मुँह खाना का अर्थ होता है बच्चों हार मानना। ऑप्शन अ जो है बच्चों वो हमारा सही आंसर है। हार मानना मतलब होता है मुँह खाना। इसके बाद है सवैया छंद को कौन सा सवैया छंद कौन सा है? सवैया छंद बच्चों कौन सा होता है? मात्रिक, कविता, वर्णिक या दोहा। तो मात्रिक जो होता है वो सवैया छंद होता है। इसके बाद है रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? जो रसखान है वो किस भक्ति के शाखा के कवि है? तो उत्तर में हम लिखेंगे कृष्ण भक्ति। जो रसखान जी हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम सही विकल्प देख लेते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है। मदरसा शब्द है। मदरसा जो शब्द है बच्चों कैसा है? अरबी शब्द है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मदरसा अरबी शब्द है। इसके बाद है 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को बच्चों क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम लिख देंगे गण। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। नंबर 3 है कैदियों को भरपेट भी नहीं मिलता। कैदियों को भरपेट क्या नहीं मिलता बच्चों? नाश्ता या खाना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे खाना। कैदियों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता। इसके बाद है प्रस्तुत कविता में प्रमुख समस्या है। प्रस्तुत कविता में प्रमुख समस्या क्या थी बच्चों? दहेज या बाल श्रम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाल श्रम। कौन सी समस्या थी बच्चों? बाल श्रम प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की प्रमुख रचना है। कबीर की प्रमुख रचना कौन सी? बीजक या सुरसाल। तो हम लिखेंगे बीजक। जो बीजक है कबीर की प्रमुख संरचना है। इसके बाद है बच्चों उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बच्चों? रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे रूपक अलंकार होता है। इसके बाद है बच्चों सत्य असत्य बताइए। यहाँ आपको सत्य असत्य बताना हैगा। पहला बच्चों आपको दिया गया हैगा, दोनों बैल 1 महीने तक कंजी होश में बंधे रहे। जो दोनों बैल थे वो क्या कंजी होश में बंधे रहे थे? तो बच्चों ये जो आपका ऑप्शन रहेगा उत्तर में हम लिख देंगे असत्य। जो आपका आंसर रहेगा बच्चों असत्य रहेगा। इसके बाद है प्रेमचंद के जूते फटे थे। तो सही आंसर हमारा होगा सत्य। प्रेमचंद के जूते फटे हुए थे। नंबर 3 है परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं। तो परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं बच्चों, ये भी असत्य है। इसके बाद है माटी वाली गुड़िया नाटे कद की थी। जो माटी वाली गुड़िया है वो नाटे नट की थी। तो बच्चों ये भी असत्य है। इसके बाद है लेखिका की नानी झगड़ालू महिला थी। जो लेखिका है उनकी जो नानी थी झगड़ालू महिला थी। तो ये भी बच्चों आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है कबीर एक समाज सुधारक थे। ये आपका बच्चों सत्य रहेगा। कबीर जो है एक समाज सुधारक थे। अब बच्चों हम देखेंगे सही जोड़ी। जहाँ आप देख सकते हैं हमें सही जोड़ी दी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको जोड़ी दी गई है, जहाँ आपको पहला दिया हुआ है बच्चों कश्मीरी कवि। कश्मीरी कवि में बच्चों हम क्या लिख देंगे? कश्मीरी कवि में बच्चों आपका आएगा ललचंद। इसके बाद है शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द। शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द क्या होते हैं बच्चों? उपसर्ग कहलाते हैं। कबीर की रचना। कबीर की रचना बच्चों आपको बतानी कबीर ग्रंथावली। गधे में गुणों की ऋषि मुनियों से क्या हो गई थी बच्चों? गधे में नंबर 4 है बच्चों, गधे में कवि ऋषि मुनियों की हो गई थी। इसके बाद है क्या हो गई थी? बुद्धि। आग का तत्सम। आग का तत्सम बच्चों क्या होता है? अग्नि। यहाँ पर हम नंबर 5 डालेंगे। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? सुरपति।
इसके बाद बच्चों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है, जहाँ पहला प्रश्न बच्चों आपको दिया गया है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हैं मीराबाई का जन्म मेड़ता के समीप चौकड़ी गांव में। किस में हुआ था बच्चों? मेड़ता के समीप चौकड़ी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों, रसखान किसकी भक्ति में दिन रात लीन हो गए। जो रसखान जी हैं वो किसकी भक्ति में दिन रात लीन हो गए, तो यहाँ हम लिखेंगे भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। अगला प्रश्न है नीति श्रृंगार और प्रेम किसकी कविता के विषय है। नीति श्रृंगार और जो प्रेम है वो किसकी कविता के विषय है, तो उत्तर में हम लिखेंगे रहीम। यहाँ पर उत्तर में बच्चों हम लिख देंगे रहीम। अगला प्रश्न है कक्षा 9 तक शिक्षा प्राप्त करने की कवि बनने का गौरव किससे प्राप्त हुआ है, तो उत्तर में हम लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त। किसका नाम लिखेंगे बच्चों? मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न बच्चों आपको दिया हुआ है पंत की कविता में कौन सा दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है, तो पंत की कविता में किसका हुआ है बच्चों? दार्शनिकवादी। यहाँ पर हम लिख देंगे दार्शनिकतावादी। अगला प्रश्न बच्चों हमें दिया हुआ है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है, तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसके बाद बच्चों हम प्रश्न देखेंगे मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तत्सम शब्दों की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। तो बच्चों ये जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद नीचे मैं आपको इनके आंसर भी बता दूंगी। चैनल को जब तक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, जिससे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे बच्चों। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, आईएमपी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन और पेपर का सोल्यूशन दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 पे हम देख लेते हैं मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। उसी के अथवा में बच्चों दिया है काजी होश में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती है। प्रश्न नंबर 8 है अब्दुल कलाम के स्कूल मित्र कौन थे, बाद में क्या बन गए। अथवा क्वेश्चन है अतिथि अहंकार और अहंकारी के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रश्न 9 है गिलहरी के घायल बच्चों का उपचार किस प्रकार किया जाता है। अथवा में पूछा है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 10 बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है। अथवा का प्रश्न है लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की और क्यों। प्रश्न नंबर 11 है यात्रा करते समय लेखक और उसके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई। उसी के अथवा में बच्चों आपको प्रश्न दिया है लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 12 है आपके अनुसार वस्तु को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देखकर स्पष्ट करें। अथवा में पूछा है कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। प्रश्न नंबर 13 छायावादी युग के कोई 4 कवि और उनकी रचना। अथवा में है कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। प्रश्न 14 आज के उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अथवा में है किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। प्रश्न 15 मुंशी प्रेमचंद अथवा सूरदास जी का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। या तो आपको मुंशी प्रेमचंद या सूरदास दोनों में से किसी एक का बच्चों जो है वो परिचय लिखना है। प्रश्न नंबर 16 है पालिका मेना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे। अथवा में है कवि के सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताइए। प्रश्न बच्चों 17 आपको दिया हुआ है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या क्या प्रतिक्रिया थी। अथवा में है कवि पंत ने गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा। प्रश्न 18 है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको काव्यांश दिया है, इसका आपको भावार्थ लिखना है। इसके बाद हम देख लेंगे प्रश्न 19 हमको गद्यांश दिया है, उस गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या करना है। संदर्भ प्रसंग सहित आपकी इन दोनों किसी एक भी गद्यांश की आपको बच्चों व्याख्या करना है, या तो आप ये वाला कर सकते हैं या फिर एक। इसके बाद बच्चों आपको दिया हुआ है छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। उसी के अथवा में दिया एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 21 से अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश दिया है जिसे पढ़ना है और नीचे के क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। इसके बाद हम देख लेंगे अथवा में बच्चों हमें वही दिया हुआ है जिसे पढ़कर नीचे क्वेश्चन देना, हमें इन दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। अब यहाँ बच्चों आप देखेंगे प्रश्न 22 दिया है शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र। उसी के अथवा में दिया है अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति आवेदन पत्र।
प्रश्न 23 निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, खेल, दीपावली। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हैं प्रश्न आपको ऊपर मैंने पढ़ाए गए थे उन सभी के उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप चाहो तो इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ बच्चों आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे अथवा से आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है ऊपर मैंने आपको बताए उन सभी के आंसर यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो अथवा का क्वेश्चन है उसका भी हमने यहाँ पर आंसर दिया। इस PDF के लिए बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप पूरे पेपर की PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा में पढ़ने में बहुत बहुत आसानी होगी। बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।